और जैसा कि आप सबको विदित है, दान देने से धन की रक्षा होती है और दान देने से धन बढ़ता है। लेकिन यदि कोई गणित के विषय में समझेगा तो दान देने से वैसे धन घटता तो है, लेकिन ईश्वर की न्याय व्यवस्था के अनुसार दान देने से धन की रक्षा होती है। हमारे मध्य में आदरणीय राजकुमार सन्माननीय श्री सुबह सिंह गपी सिसाना, उन्होंने भी अपनी नेक कमाई से 11,000 रुपए का आर्थिक सहयोग किया है। मैं उनसे विनती करूंगा कि एक बार मंच के सामने आ जाएं। आपका भी यहाँ समस्त कार्यकारिणी की ओर से यहाँ पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन व स्वागत किया जाएगा। हमारे मध्य में स्वर्गीय श्री हरि सिंह व राय सिंह डॉक्टर सुपुत्र छोटू राम जी मतिंदू से, उन्होंने अपनी नेक कमाई से 21,000 रुपए का आर्थिक सहयोग करके गौशाला के वर्धन के लिए काम किया है। ये उनकी मटिंडू वाला की। और सांस्कृतिक कार्यक्रम सुनना जिंदा कौम की निशानी है, ऐसा छोटू राम जी कहा करते थे, जिन्होंने हमें स्वावलंबी बनाने का काम किया। इसके साथ साथ जब तक ये मान व सम्मान की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, मैं विशेष विनती करूंगा आदरणीय भाई सुनील चेयरमैन साहब से, सुपुत्र श्री कृष्ण फौजी जी सिसाना गांव, उन्होंने भी अपनी पुनित कमाई से 11,000 रुपए का आर्थिक सहयोग किया है। आपका भी गौशाला की पूरी कार्यकारिणी की ओर से हार्दिक अभिनंदन व स्वागत किया जा रहा है। इसके साथ साथ में मैं आप लोगों से एक बात और साझा कर रहा हूं, जितने भी व्यक्ति गौशाला में किसी भी रूप में या तो कोई कार्यरत है या कोई धन देकर या कोई समय का दान देकर गौशाला के वर्धन का कार्य कर रहा है, उन सब का हम पुनः हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करते हैं। ये पकड़ा देंगे, पर्ची दे देंगे। राजकुमार जी का हो गया आदरणीय साहब सिंह जी सपुत्र श्री भगवान जी सिसारा, जिन्होंने अपनी पुनित कमाई से 11,000 रुपए का आर्थिक सहयोग गौशाला के वर्धन के लिए दिया गया है। और मैंने पूर्व में भी आप लोगों से एक बात साझा की थी पिछले वर्ष भी, कि जो एक भ्रांति बनी हुई है इस राष्ट्र में कि योगीराज श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत को एक उंगली पर उठा लिया था, ऐसा कहीं पे भी नहीं था, कतई नहीं था। उस बात को हमें व्यवस्थित तरीके से जान लेना चाहिए। गौ माने गाय, वर्धन माने बढ़ाने वाला। जिस काल पर योगीराज श्री कृष्ण जी वहां मथुरा और वृंदावन में रहते थे, उस टाइम पर सबसे अधिक गायों का वर्धन हुआ था। उन्होंने वहां पे गायों को बढ़ाया था। और ऋषि दयानंद ने एक छोटी सी पुस्तक लिखी है जिसका नाम है गो करुणा निधि। यदि उस पुस्तक को कोई पढ़ ले जाए तो उसके जीवन में इस प्रकार की विचारधारा बन जाएगी कि उसका समर्पण गौ के प्रति हमेशा बना रहेगा। और एक गाय हमारी 5 पीढ़ियों तक की रक्षा करने का काम करती है, इसलिए हमें गाय को आगे बढ़ा लेना चाहिए, गाय की रक्षा करनी चाहिए। और जैसा आप न्यूज़पेपर के माध्यम से पढ़ते हो, भारत की ही गुजरात की एक यूनिवर्सिटी जूनागढ़ में जो स्थित है, वहां पे गिर नस्ल की गाय पर जब रिसर्च किया गया तो उसके जो मूत्र है उसमें भी सोने के कण मिले थे। तो इसलिए गाय हमेशा हमारा पालन करने में हमेशा उपयोगी पशु के रूप में रही है। इसीलिए गाय को बहुत बड़ा दर्जा, माँ का दर्जा दिया गया है। इसलिए हमारी जिम्मेवारी भी